अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम थर्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करेंगे। जो हमने पहले दो कर लिए थे, फीफो और LRU। आज तीसरा हमारा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? फीफो का हमने किया, उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट इन होता था मेमोरी में, हम उसी को ही रिप्लेस करते थे। हाँ, जो हमारा मेमोरी एड्रेस आ रहा होता था सेकेंडरी से रैम की तरफ। और दूसरा हमारा LRU में लीस्ट रिसेंट, हम पास्ट में जाते थे। जो पास्ट में सबसे कम इस्तेमाल हुआ था या जिसकी नंबरिंग कम थी, जिसे कम यूज़ किया गया था, हम उसको रिप्लेस करते थे प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लीस्ट रिसेंट की तरह ही है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। उसमें हम पास्ट में देखते थे कौन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसमें हम फ्यूचर में हम देखेंगे कि नियर अबाउट फ्यूचर कौन सा जो है मेमोरी एड्रेस यूज़ हो रहा है या पेज नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है, हम उसे नियर अबाउट फ्यूचर में चेक करते थे। जैसे कि अगर हम इस रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास जैसे दी हुई है एक, हम इसको चेक करते हैं और इसी के एग्जांपल के ज़रिए हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को समझते हैं और इसके ज़रिए हम नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट मालूम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 3 आ रहा है मेमोरी के अंदर। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आया तो ये हमारी मेमोरी मिस हो गई। उसके बाद 3 और 2 ये भी मेमोरी मिस। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 1 आ रहा है, 3 2 1 मेमोरी मिस। उसके बाद 3 आ रहा है, अब 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेमोरी हिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आ रहा है 4। अब 4 को हमने रिप्लेस करना है तो 4 में को रिप्लेस करने के लिए मैंने जैसे कहा था नियर अबाउट फ्यूचर में चेक करना है कि जो पहले से मेमोरी में मौजूद हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं फ्यूचर में। तो 4 को अगर हम देखें, 4 के बाद सबसे पहले आ रहा है 1, तो 1 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 4 के फ़ौरन बाद आ रहा है ना। उसके बाद 6 नहीं है हमारे पास मेमोरी में। उसके बाद 2 आ रहा है तो 2 को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद 4 है, 4 के बाद फिर 3 आ रहा है तो 3 को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि 3 जो है फ्यूचर में बहुत दूर जाके इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम 3 की जगह पे 4 को रिप्लेस कर देंगे। तो 4 को रिप्लेस किया 3 से, 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से। उसके बाद 2 और ये 1 मेमोरी मिस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 4 के बाद फिर क्या आ रहा है, 1 की अगर हम बात करें, 1 पहले से मेमोरी में मौजूद है तो ये मेमोरी हिट हो जाएगी। इधर हम लिख देंगे मेमोरी हिट। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते जाते हैं हम 6। अब 6 को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, फिर दोबारा फ्यूचर में देखें कि आपके पास जो पहले रैम में मौजूद थे पेज वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं फ्यूचर में। तो 6 के बाद अगर हम देखें तो 2 आ रहा है, 2 ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है और ये फ्यूचर में बिल्कुल करीब ही 6 के इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे रिप्लेस हम नहीं कर सकते। 2 के बाद 4 है तो 4 भी करीब ही है, इसको भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर हम 1 को ढूंढें तो 1 आगे जाके कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है फ्यूचर में, तो अब 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से। तो 4 वैसे रह जाएगा, 2 और 1 रिप्लेस हो जाएगा 6 से। ये भी मेमोरी मिस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, 6 के बाद हमारे पास आ रहा है 2 ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है तो 4 2 6 ये हमारी मेमोरी हिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास 4 आ रहा है, 4 भी ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है तो ये भी मेमोरी हिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 3 आ रहा है। अब 3 भी हमने ये देखना है 3 को हमने किस से रिप्लेस करना है, तो हमने फ्यूचर को चेक करना है, फ्यूचर में कौन सा पेज नंबर पहले आ रहा है। तो 4 की बात करें, 3 के फ़ौरन बाद 4 आ रहा है तो हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद 2 आ रहा है, 2 को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और 6 की बात करें, फ्यूचर में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो 4 वैसे रह जाएगा, 2 और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। मेमोरी मिस हो जाएगी, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे 4 आ रहा है, 4 ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है, 4 2 3 ये मेमोरी हिट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें 4 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 आ रहा है, 2 भी ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है तो तब भी हमारी मेमोरी हिट हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 आ रहा है। अब 1 को देखें 1 कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है फ्यूचर में, जो मेमोरी एड्रेस हैं 1 को हमने रिप्लेस करना है रैम में, और रैम में जो मौजूद हैं पेज नंबर उनको देखना है फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 1 के फ़ौरन बाद 4 आ रहा है, इसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर 2 आ रहा है, 2 को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और 3 बाद में आता है तो 3 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। 4 2 और 3 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, मेमोरी क्या होगी मिस। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएँ, हमारे पास 4 आ रहा है, 4 ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है। 4 2 1 ये मेमोरी क्या हो जाएगी हिट। उसके बाद 5 आ रहा है। अब 5 को हमने रिप्लेस करना है रैम के अंदर, तो रैम में हमने देखना है जो पहले से मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 5 के फ़ौरन बाद 2 आ रहा है, तो 2 को रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर 1 आ रहा है, 1 को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर 4 आखिर में आ रहा है, तो 4 बहुत दूर जाके इस्तेमाल होगा, इसलिए 4 को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से। 5 रिप्लेस हो गया। 5 2 1 ये मेमोरी क्या हो गई आपकी मिस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ रहा है 2 2 ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है। 5 2 1 ये मेमोरी आपकी हिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 भी ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है, तो 5 2 1 ये मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी हिट। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं तो 3 आ रहा है। अब 3 से आगे 4 है और 4 भी मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में जब आपके पास आगे फ्यूचर में कुछ भी ना बचा हो और आपने नंबर को भी रिप्लेस करना हो, तो जो टेक्निक इस्तेमाल आप करेंगे इस सूरत हाल में वो होगी फीफो। अब फीफो में क्या करते थे, हम देखते थे कि जो फर्स्ट आता था, फर्स्ट आया था रैम के अंदर, उसी को हम आउट करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते थे। तो हम देखें तो 5 जो है वो 3 दफ़ा यूज़ हो चुका है। 2 की अगर हम बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और 1 की बात करें तो 1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो हमारे पास 2 जो है ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और पहले भी 2 ही आया था 5 और 1 की निस्बत, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे 3 से। तो 5 3 और ये 1 आ गया। अब 4 अब भी हमारे साथ बिल्कुल वही हुआ कि आगे कुछ भी नहीं है फ्यूचर में। तो हम दोबारा देखेंगे किसका जो है इनिशियल पॉइंट या कौन पहले आया था, हम उसको चेक करेंगे। तो अगर हम 5 की बात करें, 5 टोटल 4 दफ़ा आ चुका है, 3 एक दफ़ा आया है। 1 की बात करें तो 1 पहले ही से आया हुआ है, तो अब 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। 5 3 एंड 4 ये दोनों हमारे पास मेमोरी मिस थे। तो ये हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम था, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसके ज़रिए हमने पेजेस को रिप्लेस किया रैम के अंदर या प्राइमरी मेमोरी के अंदर। हमने तरीक़ेकार ये किया कि हमने नियर अबाउट फ्यूचर में देखा कि कौन इस्तेमाल हो रहा है और कौन इस्तेमाल नियर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो नियर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बहुत आगे जाके फ्यूचर में इस्तेमाल होता था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से जैसे हमने देखा कि लास्ट में हमारे पास 3 और 4 आ गए थे और हमारे पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं था, तो इस हालत में जब आप जो है फ्यूचर में कुछ भी ना बचा हो, तो आप फिर दोबारा फीफो जो है उसको अप्लाई करते हैं और फीफो के ज़रिए बाकी पेजेस को रिप्लेस कराते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फीफो, LRU और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये तीनों आज कंप्लीट हो गए।